हेलो गाइस, मैं हूँ पिकाचू और आपको पता होगा कि ऐसा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कौन है। वो हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जिगैंटामैक्स फॉर्म हैगी, जी मूव जानता हूँ और बैटल एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा किसी का नहीं है। अच्छा, तू ये भूल गया कि ओरा पावर क्या होती हैगी और एक मेगा एवोल्यूशन क्या होता हैगा, जिसके कारण मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ। अच्छा, ऐसी बात हैगी तो मैंने मेगा एवोल्यूशन वाले पोकेमोन को हराया है, तू अब बोल। अच्छा, तुमने मेगा एवोल्यूशन वाले पोकेमोन को हराया जो एक लाइट 4 का था, लेकिन तू ये भूल मत, मैंने उस पोकेमोन को हराया है जिसे हमारा ड्रैगनाइट भी नहीं हरा पा रहा था, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन हूँ। तो यहाँ पर तू अभी भी गलत हैगा। तुम शायद मेरे बारे में भूल गए हो, मैं काफी सारी चीजों पे इम्यून हूँ और मेरे पास जिगैंटामैक्स फॉर्म भी है, जिसके कारण सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन मैं हूँ। तो जिगैंटामैक्स हासिल करके तुमने ऐसे क्या हासिल कर लिया? लेकिन तू हारेगा तो मुझसे ही ना, क्योंकि मैंने जिगैंटामैक्स पोकेमोन को हराया है अपनी मेगा पावर से ही। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैं हूँ ना। अरे यार बस सबर करो, अभी पता लग जाएगा इस वीडियो में कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। क्योंकि इस वीडियो में हम रैंक करेंगे तुम सभी पोकेमोन को अपने ओपिनियन और एनिमे परफॉर्मेंस के बेस पर। गाइस वीडियो यार लंबी ना हो जाए, जिस कारण से मैं यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, बातों को ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, जिससे हमें कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो नंबर 6 पे आता है गेंगार। तो गेंगार रिवील हुआ था एक्चुअली कर्स वाले एपिसोड में, जिसमें एस की टीम में वो ज्वाइन हुआ था। जब से वो उसके साथ ही हैगा और अभी तक उसने कई बैटल लड़ी हैगी। तो गेंगार की पहली बैटल हुई थी विस्कर्स के साथ, जिसका राइचू काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और वो एल्टी सर्च से ट्रेन हो रखा था, लेकिन उसको गेंगार ने हरा दिया था, बल्कि उसे पिकाचू नहीं हरा पा रहा था। लेकिन उसके पावर हाउस इलेक्ट्रोड के आगे वो हार गया, जिसके बाद वो काफ़ी बुरी तरीके से हारा कोई ना के 2 पोकेमोन के साथ, क्योंकि उसने स्विच आउट कर लिया था एकदम सही टाइम पे और लुकारियो ने उसे डिफीट कर दिया था। तो उसकी नेक्स्ट बैटल होती है वोकनर के साथ, जिसमें उसने लग्जरेव को काफ़ी अच्छी स्पीड से हराने की कोशिश की थी, लेकिन वोकनर को पता था कि लग्जरे यहाँ हार जाएगा, बल्कि लग्जरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था। लेकिन उसने स्विच आउट करके रोटूम को निकाला, जो काफ़ी ज़्यादा टाइप एडवांटेज वाला साबित हुआ, क्योंकि उसकी स्पीड को कम करने के लिए उसके पास थंडर वेव जैसा मूव था, जिसके कारण वो पैरालाइज हो गया। और पैरालाइज होने के बाद कोई भी पोकेमोन चाहे कितना ही फास्ट हो जाए, इसलिए वो पोकेमोन से हार ही जाता है। और रोटोम के पास घोस्ट टाइपिंग भी थी, जिसके कारण उसके हेक्स मूव ने उसको सुपर इफेक्टिवली नॉकआउट कर दिया। लेकिन बाद में उसने डायनामैक्स और जिगैंटामैक्स फॉर्म को हासिल किया, जिसका पूरा क्रेडिट एलिस्टर को जाता है, जो उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन गया, जिस पावर से उसने मैरनी के ग्रिम्सनल को हरा के टॉप 16 में अपनी जगह बना ली। तो गेंगार की पावर है कि घोस्ट टाइपिंग, जिसके कारण वो काफ़ी चीज़ों से इम्यून रहता है और उसकी कमाल की स्पीड और खतरनाक मूव के अलावा इसके पास अलग अलग मूव की वैरायटी भी है, जिस कारण से ये काफ़ी पावरफुल बन जाएगा आगे जाकर। लेकिन अभी इसको स्पीड से मात दी गई है कई बार, जिस कारण से ये हमेशा हार गया है अपने बराबर की स्पीड वाले पोकेमोन से। लेकिन जिगैंटामैक्स फॉर्म पाने के बाद उसको स्पीड का कोई लेना देना ही नहीं है, उसकी एचपी काफ़ी बढ़ चुकी है, जो काफ़ी ड्यूरेबल हो चुका है, यानी कि इसने सारी वीकनेस को कवर करके अपने मूव को काफ़ी ज़्यादा कमाल का बना लिया है। और ऐसा हो सकता है आगे चलकर ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर रैंक पे आ जाए। तो नंबर 5 पे आता है सरफेज, जो एस को मिला था फारफेज के रूप में टफिंग इट आउट वाले एपिसोड में, जिसमें हमें देखने को मिला था कि ट्रेनर एक छोटे पोकेमोन को लेकर जा रहा है, क्योंकि उसको किसने पीट दिया था बुरी तरीके से। वो था एस का फारफेज, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था। ऐसा नहीं कहूँगा कि वीक है, लेकिन उसका पॉइंट भी यार इतना छोटा सा पोकेमोन यार, उसको हरा के क्या दिखा रहे हो यार। इसे आपको कुछ याद आया कि आपको एक बार दिखाया गया था कि राइचू कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, जिसने एक पीजी को हराया है, लेकिन असलियत तो ये है कि पोकेमोन कैंटो रीजन में सबसे वीकेस्ट पोकेमोन पीजी ही है। और उस पर सुपर इफेक्टिव राइचू, जिसका थंडरबोल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसको हरा के उसने इतने ज़्यादा गेन कर लिया था अपने पावर को, बल्कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन नहीं था। और ऐसे ही फारफेज को दिखाया, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन नहीं था, क्योंकि उसने रियोलू से हार गया, और रियोलू उस टाइम पे काफ़ी छोटा था। लेकिन रियोलू के अलावा उसके एक और पावर थी, वो थी एस की ट्रेनिंग, जिसके कारण वो उससे इम्प्रेस हो गया और उसके साथ चल पड़ा। वरना मेरे को नहीं लगता कि रियोलू अकेला उसे हरा पाता, क्योंकि एक ट्रेनर होने के साथ ही पोकेमोन में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और काफ़ी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकता है वो किसी भी एक ट्रेनर के साथ। अकेले पोकेमोन को हराना ईजी होता है ट्रेनर के मुकाबले। तो ऐसे ज्वाइन करने के बाद इसकी पहली बैटल बेई के साथ हुई, जिसका पहला पोकेमोन हाउलूचा था, जो काफ़ी फास्ट पोकेमोन था, जिस कारण से इसको वहाँ हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने डोजर के गर्डर को हरा दिया, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। लेकिन उसके बाद रिन के गैलेट से इतनी बुरी तरीके से हारा, जिससे यार इसको बहुत ज़्यादा सोच रहा, जिस कारण से इसने नेक्स्ट बैटल जब करी तब इसने डिटेक्ट मूव सीख लिया था बिल्क स्टॉर्म के एज स्लैश के सामने, जो काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ, जिस कारण से उसने गैलेट को हराया। लेकिन गैलेट को हराने से पहले वो सरफेस में इवॉल्व हो गया, जिस कारण से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बन जाता है, क्योंकि उसकी एक वीकनेस जो स्पीड थी वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये अटैक के साथ डिफेंस भी कर सकता था। लेकिन दोबारा उसने बे के हाउलूचा से मैच किया, लेकिन इस बार भी रिजल्ट सेम रहा कि वो हाउलूचा से हार गया उसकी स्पीड के कारण।
लेकिन अटैक डिफेंस में अच्छा होने के बाद भी उसने माचैम जैसे पोकेमोन को काफ़ी अच्छी टक्कर दी। माचैम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था और बिया का सिग्नेचर पोकेमोन था। उसको अपने डिफेंस से काफ़ी अच्छी तरीके से डोमिनेंस दिखा पा रहा था और अपना सिग्नेचर मूव सीखने के बाद मीटियोर असोल्ट, जिस कारण से उसने क्लेमेंट के लग्जरे और ड्रेसना के एस पोकेमोन मेगा अल्टेरिया को डिफीट किया। यानी कि अब मान सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसकी पावर, अटैक और फिजिकल स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब डिफेंस भी इसका बढ़ चुका है इसकी शील्ड के कारण। लेकिन इसको अभी हराया जा सकता है अगर इसके पास दोनों हथियार ना हो, और उसका हथियार छीनना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी ड्रेसना के लिए। तो आगे आने वाले पोकेमोन ट्रेनर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, जिन कारण से ये नंबर 5 को डिजर्व करता है। तो नंबर 4 पे आता है ड्रैकोविस। इसका एपिसोड मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन से एपिसोड में इसे दिखाया गया था, लेकिन इतना पता है कि जब इसे ऐस ने पकड़ा था तब गो ने भी एक फॉसल पोकेमोन पकड़ा था, जिसमें ड्रैकोविस की अच्छे से बैटल देखने को मिली हमें। तो उसकी पहली बैटल हुई थी आइरिस के ड्रैगनाइट के खिलाफ, और आपको पता होगा आइरिस का ड्रैगनाइट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। उसको इसने 1 हिट KO कर दिया सिर्फ अपने आइस फैंग से, यानी कि आपको पता लग जाता होगा कि इसके जो कितने ज़्यादा पावरफुल है। फिर क्लेमेंट के डिगर्स भी से लड़ते हुए इसने ड्रैगन रश सीखा, जिसका इस्तेमाल इसने ड्रेसना के मेगा अल्टेरिया पे भी करने की कोशिश की, लेकिन टाइप इम्यूनिटी होने के कारण वहाँ पर ये जीत नहीं पाया। अगर ये उस टाइम पे ये मूव इफेक्टिव होता तो पक्का ये जीत जाता और बन जाता मेगा इवोल्व को हराने वाला कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन, ना कि सरफेज। और आपको पता ही होगा कि इसने नोइवन का क्या हाल किया। तो इसकी पावर हैगी कमाल की ड्यूरेबिलिटी और कमाल के जोश। और एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, इसकी टाइपिंग, जो टाइपिंग इसकी हैगी वो बहुत ज़्यादा कमाल की है, जिससे इसने वाटर टाइप की वीकनेस को ख़त्म कर दिया ड्रैगन टाइप होने से, और ड्रैगन टाइप की एक वीकनेस आइस टाइप को भी ख़त्म कर दिया वाटर टाइप होने से। तो नंबर 3 पे आता है पिकाचू, और इसके बारे में हमें क्या बताने की जरूरत है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और इसका सिग्नेचर पोकेमोन भी है। तो आप जानते होंगे कि पिकाचू की परफॉर्मेंस हमेशा कितनी अच्छी रही है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे पोकेमोन जर्नीज की परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि वरना पोकेमोन का भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि इसने काफ़ी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन को भी डिफीट किया है। और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन एक हेराक्रोस से डर के भाग रहा हो, मैगेनियम से पिट के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो उसे, ऐसा आप नहीं चाहोगे कि पिकाचू की परफॉर्मेंस ये दिखाई जाए। इसलिए हम इसमें सिर्फ पोकेमोन जर्नीज की बात करेंगे कि पोकेमोन जर्नीज से पिकाचू की परफॉर्मेंस कैसी रही है, जिसमें इसने हेराक्रोस को हराया, मैगेनियम को हराया, ऐसे कुछ और पोकेमोन को हराया है जो ज़्यादा मेन नहीं थे, लेकिन उसने हिटमोंटोप को हराया जो बिया का था, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बिया के उसको हराने के बाद वो ग्रैपलेट से हार जाता है। उसके बाद वोकनर के फैन रोटोम को हराने ही वाला था, लेकिन उसने स्विच आउट कर दिया और भेज दिया इलेक्ट्रीवायर को, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रीवायर को भी डिफीट कर दिया। फिर बाद में उसने एक बिया के हाउलूचा को हराया, लेकिन वो फिर से ग्रैपलेट से हार गया। पावर्स की बात की जाए तो इसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है इसके साथ, और इसके मन की बातें समझ जाता है, जिस कारण से इसे पता लग जाता है कि कौन से मूव कब बनाना चाहिए। इसको काफ़ी टैलेंटेड है, जिस कारण से इसने काफ़ी सारे मूव कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। तो नंबर 2 पे आता है लुकारियो, जो आपको देखा होगा एग की फॉर्म मिला था एस को। उसका ओरा इतना कमाल का था जो एस को वहाँ से खींच के लिए आया। उसको बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि कई लोगों का ये भी मानना है कि उसकी बॉन्डिंग एस ग्रेड निंजा से भी ऊपर होगी, क्योंकि आपने एक मूवी देखी होगी बहुत टाइम पहले आई थी, जिसमें हमें एक सर आयरन का लुकारियो देखा था जो वहाँ पर मर गया था, लेकिन उसका रिकॉर्डिनेशन हुआ जो पोकेमोन जर्नीज में दिखाया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे फैंस कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है अभी तक पोकेमोन कंपनी वालों की तरफ से, लेकिन जैसे ये कंफर्मेशन आ जाती है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसने रियोलो की फॉर्म में इलेक्ट्रोबस को हराया है जो टोनी का था, देन बिया के ग्रैपलेट से हार जाता है। उसके बाद वो ऑक्टिलरी और टेंटाक्रूल से भी हार जाता है, लेकिन ऐसे उस बात पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन वो नॉर्मल क्लास में पहुंच जाता है रियोलो की वजह से। फिर काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग के बाद वो दोबारा मैच करता है और ग्रैपलेट से ड्रॉ कर देता है। उसके बाद रियोलो इवॉल्व हो जाता है लुकारियो में, जब वो लड़ रहा होता है कोपर राजा और फेराथ्रोन से, जिनको 1 हिट KO कर देता है वो। उसके बाद उसकी बैटल होती है वोकनर से, जिसके 2 पोकेमोन को डिफीट का हो या ड्रॉ, लेकिन जितना भी करता है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है वोकनर के खिलाफ। उसके बाद उसकी लास्ट बैटल होती है कि बिया के खिलाफ, जिसमें वो एक जिगैंटामैक्स माचैम को हराता है, और जिगैंटामैक्स अभी तक की पोकेमोन जर्नीज की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म हैगी, उसे अपने मेगा एवोल्यूशन में हराता है और ग्रैपलेट को भी हराता है। और इसमें यार इसी कारण से मैं इसे नंबर 2 पे रखा है, क्योंकि यहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा मार खाई थी कई पोकेमोन से। उसने हाउलूचा जैसे पोकेमोन से मार खाई थी, जिसके स्पीड के कारण ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हार गया, और सुपर इफेक्टिव मूव भी खाई थी इसने काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हारने के बाद भी ये खड़ा रहा। उसके बाद उसने इतने बड़े पोकेमोन को डिफीट कर दिया। तो पावर एंड एबिलिटी की बात की जाए तो इसकी ओरा पावर, मेगा पावर और ड्यूरेबिलिटी, जिस कारण से ये नंबर 2 पे आता है। तो नंबर 1 पे आता है ड्रैगनाइट। आपको पता होगा ड्रैगनाइट क्यों आता है और ये आपको कब मिला था। इसका सेकंड पोकेमोन या फिर पोकेमोन जर्नीज का पहला पोकेमोन है ड्रैगनाइट, जो ड्रैगनेयर की फॉर्म में मिला था, लेकिन वो इसको बचाने के लिए वो ड्रैगनाइट बनना पड़ा उसे। उसके बाद वो इसके हाथ चल पड़ा उसके सफ़र पर।
उसके बाद उसने कई सारी बैटल करी, जिसमें से उसने बैटल जीती है, हारा तो कभी नहीं हैगा। उसने कोयना के मेगा लुकारियो और मिनशाओ को एक ही बैटल में हरा दिया। उसने एक बार स्विच आउट नहीं किया और वो पोकेमॉन थके हुए भी नहीं थे, उन दोनों को इसने अकेले हरा दिया। उसके बाद भी ये आइरिस के ड्रैगनेट से मार जरूर खाया, लेकिन उस वक्त नुक नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़ा टेंशन में रहा था कि उसे उस पोकेमॉन से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन आइरिस के मोटिवेशन के बाद उसे पाला जाता है कि बैटल को उसे एंजॉय करना चाहिए, जिस कारण से वो हेक्सरस को हरा जाता है अपने न्यू मूव से, जो है ड्रैको मीटियोर। वो भी काफ़ी पावरफुल मूव है। उसकी पावर और एबिलिटी की बात कर ली जाए तो ये काफ़ी फास्ट हैगा, काफ़ी ड्यूरेबल हैगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैगा। इसके अलावा ये अभी तक एक बार भी नहीं हारा। इसने जाइंट पोकेमॉन के साथ भी इक्वल मैच कर रखा है और एटर्नेटर जैसे कमाल के पोकेमॉन का एक मूव को हल्का टच हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव था और काफ़ी ज़्यादा डैमेजेबल मूव था और उससे सुपर इफेक्टिव भी था। उसको इसने सहने के बाद ये थक गया था, इसलिए नीचे आया था, ना कि फेंट होकर आया था। यानी कि इसका अभी भी इतना स्टेमिना था कि थोड़ी देर में दोबारा खड़ा होकर लड़ सकता था, लेकिन ऐसे से बाहर नहीं निकाला। तो हाँ गाइस, ये थी लिस्ट जो मेरे ओपिनियन से बनी हैगी। आप अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं कि मेरी लिस्ट में कौन से पोकेमॉन को ऊपर आना चाहिए और कौन से पोकेमॉन को नीचे आना चाहिए। और मुझे पता है यहाँ तक बहुत कम ही लोग आ पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर लिख देना कि हाँ भाई मैं यहाँ पर आ गया था। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी और अपने दोस्तों के शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो भी जानना चाहेंगे कि पोकेमॉन जर्नीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन है।